हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आ गई थी प्लांट पर और यहाँ देखिए कितनी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये लगा है करौंदे का। यहाँ पर पहले नींबू का पौधा हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है वो अपने आप से पता नहीं दीमक लग गई या क्या लग गई, वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ये करौंदे का पौधा लगा दिया गया था। ये काफ़ी पुराना है, 4-5 साल पुराना। और इसमें देखिए बहुत करौंदे आते हैं, पूरे सीज़न आते हैं, मतलब पूरा साल आते हैं। और इस टाइम भी लगे हुए हैं, हालांकि सर्दी है लेकिन इसके बावजूद भी इसमें करौंदे लगे हुए हैं। और एक बार तो तोड़कर जो है वो सर्दियों में ही किसी को दे दिए थे, गांव में ही पापा ने। और इसके अंदर देखिए कितने ज़्यादा चेरी जैसे एकदम लगे हुए हैं पौधे, वो सॉरी करौंदे। लेकिन हमने नहीं तोड़े थे क्योंकि हमें नीड नहीं थी। और ये जो देखिए तुलसी है, ये सारा तुलसी था, ये जो कोहरे में पूरी तरीके से सूख गया था। अब इसको निकाल के रख देंगे और इसके बीज अगर झड़ गए होंगे तो वो अपने आप से पौधे नए आ जाएंगे। ये सारे फूल के पौधे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इन दिनों इन पर फूल नहीं आ रहा है क्योंकि सर्दियों में नहीं आते हैं, सीजनल हैं ये। और ये नींबू का हमने नया पेड़ लगाया है क्योंकि पुराना जो वो हमारा दीमक की वजह से ख़राब हो गया। और ये है नारंगी का पौधा, इसमें अभी पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं। इसमें बहुत बड़ी नारंगी लास्ट ईयर आई थी, लेकिन बहुत सारी भी आई थी, टेस्ट अच्छा नहीं था। अब देखते हैं सेकेंड टाइम कैसे आती है। और ये फ्रेंड्स जो हैं छोटी छोटी क्यारियाँ, ये भैया जो हैं हमारे यहाँ रहते हैं प्लांट पे, उन्होंने बनाई हैं, पापा ने उनसे बनवाई थी। और इस पर बोई थी मेथी, और मेथी आज गई है कट। यही मेथी लेने मैं यहाँ पर आई थी और मेथी थी बहुत सारी, मैं बताऊंगी आपको कितनी थी। और यही जो अब देखिए ये पालक है, कितनी ग्रीन है, और ये 2-4 दिनों में कटने लायक हो जाएगी, तब हम इसको कटवाएंगे, अभी तो नहीं कटवाएंगे। उधर बोया था पापा ने धनिया, धनिया जो है उस साइड बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इस साइड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। और ये है करी लीव्स का पौधा, यहाँ छोटा है और जो घर पर लगा है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इनमें किसी में भी कोई फूल नहीं लगा। और ये है कचौड़ी का पौधा। आप सोच रहे होंगे कचौड़ी का पौधा कैसा होता है, इसमें ऐसी खुशबू आती है जैसे दाल की कचौड़ी हम खा रहे हो। और ये जो बीज हैं इसके गिर जाएंगे, दोबारा से इसमें पौधे आ जाएंगे। ये भी कोहरे से सूख गया है। तो अब चलते हैं घर पर और मेथी लेकर के मैं दिखाऊँगी आपको कि क्या ही मुझे आज करना है मेथी का। तो मिलती हूँ आपके घर पर। और अब देखिए मैं आ गई थी फ्रेंड्स घर पर, और देखिए कितनी सारी मेथी है। ये देखने में आपको थोड़ी लग रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये 1.25 किलो के आसपास मेथी है। और इसमें बिल्कुल भी कूड़ा या मतलब जो कहते हैं घास वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन भैया ने जो हमारे यहाँ प्लांट पे हैं उन्होंने काट के इसको जब दिया था तो इस पर साफ़ भी करके रख दी थी उन्होंने, इसीलिए बांध दी। और काफ़ी ठूँस ठूँस के थैली में देखिए भर के दी थी हमें। और ये एकदम साफ़ है और एकदम सॉफ्ट पत्ती वाली है, जैसे मार्केट में टाइट पत्ती वाली या कड़ी पत्ती वाली मिल रही वैसी नहीं है। बहुत अच्छी मेथी थी ये। अब इतनी ज़्यादा मेथी आ गई तो इसका करें क्या, क्या फेंक दें या क्या करें? इस वजह से हम लोग कभी कभी बहुत परेशान होते हैं कि अगर पत्ते वाली सब्ज़ी घर में आ जाए ज़्यादा तो उसको क्या करें। मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ ये आपको आज बताऊँगी। और यही आज आपने देखा होगा टैग में भी कि इतनी सारी मेथी मेरे घर आ गई, तो मैं क्या करूँ, इसको फेंकूँगी तो नहीं, क्योंकि कभी नहीं फेंकी जाती है। और हम इसी तरह से करते हैं, मार्केट से हम 1.25 किलो या 1 किलो के आसपास मेथी ज़रूर लेकर आते हैं। और देखिए इसको धो लिया और एक दुपट्टा अच्छे से ले लिया साफ़ सुथरा। और इसमें पानी है, ऐसा नहीं कि इसमें पानी नहीं है। और थोड़ा सा निचुड़ ज़रूर गया था, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट धोने के बाद सीधे इसमें दुपट्टे में रख सकते हो और उसमें लगा लीजिए एक टाइट सी नॉट इतनी टाइट लगाइएगा कि अगर ये जो है खुलने ना पाए, आप ही इसको दोबारा से खोलें, ये अपने आप से ना खुल पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ले जाके डाल दूँगी ड्रायर में। ड्रायर वही मशीन का जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। अब मैंने इसको डाल दिया ड्रायर में। आप सोच रहे होंगे इनकी मशीन का ड्रायर बड़ा पीला है। पीला नहीं है फ्रेंड्स, ना ही ये गंदा है। एक्चुअली क्या है कि जब ये मशीन ख़राब हुई थी तो ये मार्केट शॉप पर गई थी, वहाँ उन्होंने इसका ड्रायर अंदर वाला जो व्हील और वो इसका कवर जो है चेंज कर दिया था, दूसरा डाला। तो इस वजह से इसका कलर ही कुछ इस तरह से है। अब देखने में ये गंदी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये गंदी नहीं है, बहुत साफ़ है। मतलब आपको लग रही है लेकिन ये गंदी नहीं है, ये साफ़ है। इसका कलर ही कुछ इस तरह से है। अब देखिए ये जो मेथी है वो अच्छे से सूख गई है। मैंने नॉट इतनी टाइट बांधी थी कि अपने आप से नहीं खुल सकती थी। अगर आप नॉट ढीली बांधेंगे और बाई चांस खुल गई तो पूरी मशीन में मेथी ही मेथी नज़र आएगी। तो अब देखिए नॉट मैंने खोली है और मेथी एकदम ड्राई हो गई थी, मतलब इसमें पानी या मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं था। अब इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो कैसे रखेंगे? फ़िलहाल मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ, काट के ही रखती हूँ। आप चाहो तो इस तरह से रख सकते हो। देखिए ये बिल्कुल मेरा हाथ सूखा निकल रहा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब फ्रेंड्स सारी मेथी जितनी भी थी उतनी सारी मेथी जो है वो हम
काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर काटने के लिए हम हंसिया का यूज़ कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हंसिये से मेथी काटने पर बहुत बारीक कटती है और इतनी सारी मेथी काटने पे थकान भी नहीं होगी। अदरवाइज़ चाकू से या कैंची से आप मेथी काटेंगे तो इतने अच्छे से मेथी नहीं कट पाएगी और हाथ भी थक जाएगा, इतनी बारीक भी नहीं कटेगी। इसीलिए जो और ज़्यादा भी है मेथी, इसलिए मम्मी जो क्या है वो हंसिया को प्रेफर करती हैं कि उससे कटिंग। देखिए कितनी बारीक मेथी कटी, इतनी बारीक मैं भी नहीं काट पाती हूँ। अब काटने के लिए थोड़ी सी काट के आप रख लीजिए बाकी सब, लेकिन बार बार काटना, और हमें पता चला सुबह स्कूल जाना और फिर हम मेथी काट रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ। मेथी सारी, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी और मैं भी यही करती हूँ कि सारी मेथी हमने काट ली, अच्छे से वॉश की थी, आपके सामने ही देखिए वॉश की थी, और इसको काट के अच्छे से एक इकट्ठा कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब वही करना क्या है, आपको कुछ नहीं, इस टाइप के ले लीजिए आप बॉक्स। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे, 6 का पेयर था, और आप इस टाइप के बॉक्स ले लीजिए। और इसको क्या है, मेथी को हल्के हाथ से, मतलब दबा दबा के नहीं, बहुत ही हल्के हाथ से इसको आपको इसमें रख देना है। अब मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए मेथी मैं इस तरह से हल्के हाथ से रख दूँगी और ये मेथी मेरी कई दिनों तक यूज़ हो जाएगी। कभी मुझे पराठा बनाना है, मैंने 1-2 मुट्ठी निकाली मेथी और आटे में लगा के गूँध ली, और कभी मुझे मेथी आलू बनाने हैं तो फटाफट से 2 मुट्ठी मेथी निकाली, आलू काटा, छीला आलू और काटा, उसके बाद फटाफट से मेथी आलू बन के मेरा तैयार। या कभी कुछ और बनाना है तो मतलब आपको बीनने का, धोने का, काटने का ये नहीं है, ये बहुत हैंडी हो जाएगा। और जो जॉब वाले लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए घर में वैसे ही बहुत काम होते हैं सुबह में, तो सुबह का जो है मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे मेथी को तो आपका जो है टाइम बचेगा। और इस टाइप के बैग जो है फ्रेंड्स, उनमें आप मेथी वगैरह नहीं रखिएगा क्योंकि ये पन्नी के होते हैं। मतलब इनमें पत्ती वाली सब्ज़ी मैं नहीं रखती हूँ, बाकी जो गाजर है, बैगन है या और कोई चीज़ है वो सारी सब्ज़ी मैं रख लेती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें एयर वगैरह जो है नहीं निकल पाती है। और देखिए इतनी मेथी थी कि एक बॉक्स भरने के बाद दूसरा बॉक्स भी मैं भर रही हूँ और बहुत हल्के हाथ से इसको डाल रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी मैंने दबा दबा के या ठूस के नहीं भरी है। थोड़ी मेथी जो है मैंने फ्रेंड्स रोक ली थी पहले ही, वो मैं आज शाम को बनाऊंगी। अब आप देखिए कितनी मेथी है, इसको स्टोर करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और कितना जल्दी से आपका ये सुबह का काम जो है वो निपट जाएगा। सुबह का क्या, बल्कि आप ये मेथी जो है आप 3-4 दिन तक लगातार यूज़ कर सकते हैं। 1 दिन गैप कर दीजिए, 2 दिन गैप कर दीजिए, तो आपको मेथी भी मिलती रहेगी और आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब मेथी का काम तो हो गया ख़त्म। अब फ्रेंड्स मैंने बनाई थी चाय और मम्मी ने भून दिए थे ये पापड़। ये तो साबूदाना के रेडीमेड पापड़ थे जो मार्केट से लाए थे। और ये थी कचड़ी फ्रेंड्स जो बनती है वो हमारे यहाँ चावल की बनती है। किस तरह से बनती है मैं आपको अब इस बार अब जो आएगी होली उस पर मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये लास्ट ईयर की है और हमने उस टाइम वीडियो वगैरह कोई ऐसी शूट नहीं की थी, तो मैं इसको आपको नहीं बता पाई। और इस बार जो है मैं कचड़ी पापड़ या जो भी चीज़ बनाऊँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये कचड़ी फ्रेंड्स खाने में इतनी अच्छी लगती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल चावल है और नमक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे, मेरी मम्मी को, पापा को, सबको। बेटी नहीं खाती ज़्यादा, उसे कचड़ी पापड़ वगैरह नहीं पसंद है। आजकल के बच्चे कहीं खाते हैं, बिस्किट वगैरह पे ही और चॉकलेट वगैरह पे ही डिपेंड है। हम सब ये खाया करते थे, हमारे टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और अभी भी खाई जाती हैं। और इसमें कुछ नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है क्योंकि ये घर की बनी हुई है, तो हमें पता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो मुझे लगता है कि घर की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए बजाय मार्केट के, क्योंकि मार्केट में कैसी नमकीन है क्या है नहीं खा सकते आप। इसको ज़्यादा खा लोगे गले वगैरह में जलन नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने खा ली नमकीन वगैरह मार्केट की ज़्यादा तो स्वाभाविक है उसमें गले में जलन या एसिडिटी वगैरह बनने लगती है। इसको खा के ऐसा कुछ नहीं होता है। और फ्रेंड्स ये वाली जो कचड़ी है ये हमें चाय में डाल के बहुत अच्छी लगती है। मम्मी ने तो अपनी चाय में डाल ली थी, मैं भी डाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पहले सोच रही थी कि ये शूट नहीं करूँगी, लेकिन ठीक है, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही दिखाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेचुरलिटी ज़्यादा ज़रूरी है और जो सत्यता है वह आपके सामने है। भाई हम ऐसे ही चाय पीते हैं और हमने कचड़ी डाल के खाई है, पी है चाय, तो हमें पता है। अब इतने में फ्रेंड्स सारा किचन का काम, डिनर वगैरह का निपटा के एकदम फ्री होके, किचन नीट एंड क्लीन करके, बर्तन साफ़ करके मैं आ गई थी कमरे में फ्रेंड्स ये मेरी बेटी जो है वो पढ़ रही थी। मैंने कैमरा जो है एक तरफा जो मेरा अपना फ़ोन है जिससे
जिससे मैंने वीडियो शूट की थी, तो वो मैंने एकदम साइड से रख दिया था ताकि इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इनका फोकस सारा जो है अपनी कॉपी किताबों पर, अपनी पढ़ाई पर रहे। वो कारण क्या है फ्रेंड्स, अब तक तो 1 ही घंटा या पौन घंटा दे पाते थे, अब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। 26 फ़रवरी से इनके एग्ज़ाम है और मुझे लग रहा है कि अब इन्हें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। कल है मैथ का टेस्ट, इसीलिए मैं मैथ का रिवीजन कराने इन्हें बैठ गई थी और ये देख रही थी कि इनको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो इन्हें मैथ में आ ही रहे थे सवाल, और बाकी जो है देखते हैं क्या कल करती हैं। और रिवीज़न भी ज़रूरी था और अदर सब्जेक्ट का। तो एक जब तक इनको नींद नहीं आएगी तब तक तो हम ये मैथ इनको पढ़ाएंगे और बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे, और बाकी जब नींद आएगी तब देखेंगे, तब सो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए मैं शाम के काम जो है वो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और मम्मी भी पूरी हेल्प करती हैं। अगर मैं काम करती होती हूँ तो मम्मी इनके पास बैठती हैं, और अगर मम्मी कुछ काम करने मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मम्मी जो है वो कुछ किचन का वगैरह अपना काम कर लेती हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब क्या ये है कि बच्चे भले ही ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको 1-1.5 घंटा घर पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हमें पता नहीं रहेगा भाई हमारा बच्चा कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इनको करा रही हूँ अब रिवीज़न। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, बाय बाय।